गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज जो आपका टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज जो हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे हम किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर लिया है जिसको प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट आप बीच में क्या बनाती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन सेम। इसके हर एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है। हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वन इज माइनस क्यू एंड इज प्लस क्यू, सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस। इन दो चार्जेस के बीच में कुछ थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस होता है। दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2a। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2a से। टुडे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशंस। जब भी कोई बॉडी एक पोजीशंस में होती है और वहां पर उस पोजीशंस में उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसी को कहा जाता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर हमारे पास जो है हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर, along the direction of electric field, perpendicular to direction of electric field, and at an angle of 180 degree to the electric field। 180 डिग्री पर भी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के 180 डिग्री पर हम रखेंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो वहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो वही यहां पर लिखा है। अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमने डिफाइन करना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर लिखा है it is the energy possessed by an electric dipole by virtue of its positions in an electric field। देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये हमारे पास एनर्जी जो होती है हमारे पास इस इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की, इसकी पोजीशंस की वजह से हमारे पास बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशंस, हमारे पास किस पोजीशंस में हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी जितनी भी होती है आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमारे पास जो एनर्जी जो हमारे पास है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल हमारे पास इसका ऐसा यूनिट है। एंड दैट इज स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब देखिए यहां पर अगर हम बोलेंगे आपको हम पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा कंसेप्ट भी दूंगा आपको मैं। जैसे हमारे पास हमने 11th में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग में हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे हमारे पास वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए वहां पर हम एक स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा मास हम कनेक्ट करते हैं, इसके अटैच इसके कनेक्शंस में रखते हैं हम। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, व्हेन एवर स्प्रिंग वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, जब हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं हम, तो स्प्रिंग जो हमारे पास क्या हो जाता है, इट गेट कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस हो जाता है। तो देखिए ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है यहां पर। Whenever we apply some external force, it get compressed, ये हमारे पास कंप्रेस हो जाता है। तो whenever it get compressed, जब भी हमारे पास ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, the energy is stored in a spring, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और अगर आपने देखना होगा कि एनर्जी कैसे स्टोर होगी, फिर आप देखिए हम क्या करते हैं, हम स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। इसका मतलब यहां पर एनर्जी स्टोर थी। इस वक्त हमने जब इसको कंप्रेस करते हैं या इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर रहती है, और वो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है हमारे पास जो है वो बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मूव करती है आगे की तरफ। तो वहां पर हम जो इसमें हमारे पास होता है वो स्टोर्ड एनर्जी अगर हम निकालते हैं, वो स्टोर्ड एनर्जी किसकी इक्वल होती है,
वो स्टोर एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल बर्डन, वो एक्सटर्नल बर्डन के इक्वल होता है। तो देखिए हम यहां पर एक्सटर्नल बर्डन करते हैं, वी अप्लाई द फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग, इट गेट कंप्रेस्ड, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहां पर। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, इसका मतलब बर्डन होता है। एंड दैट बर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमारा बर्डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास जो बर्डन जो होता है, एक्सटर्नल बर्डन जो होता है वो अपोजिट टू द हमारे पास होता है जो एक्सटर्नल, हम यहां पर एक्सटर्नल फोर्स हम करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल बर्डन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है हमारे पास वो अपोजिट टू द रेस्टोरिंग फोर्स होती है। जी हम क्या करते हैं, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इधर क्या हो जाता है, यहां पर स्प्रिंग हमारे पास स्ट्रेच कंप्रेस हो जाता है और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, ये वापस आ जाता है हमारे पास जो है, जो ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं या अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। इसका मतलब ये जब अपनी पोजीशंस, एक पोजीशंस ले लेता है, कोई भी पोजीशन ले लेगा, जब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, इसने पोजीशंस ले ली, कोई कंप्रेस पोजीशन ली या स्ट्रेच पोजीशन ले ली, तो यहां पर हमारे पास क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। वैसे हम दूसरी एग्जांपल भी ले लेंगे हम, जैसे हमारे पास क्या होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, व्हेनेवर बॉडी, हमारे पास एक बॉडी ग्राउंड पर होती है, इस बॉडी को हम ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं, हम किसी हाइट पर ले लेते हैं, हम या हमने इस बॉडी को उठाया, यहां से उठाया और इस हाइट पर ले लिया हमने इस बॉडी को, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, द एक्सटर्नल बर्डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर हम जो बर्डन करते हैं, हमने उठाया उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नीचे की तरफ होती है, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। यहां पर हमारे पास हम जो वर्डन करते हैं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स वर्डन करते हैं, और यहां पर भी हम वर्डन करेंगे हम वो किसके, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हम वर्डन करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्डन किसको होता है, वो mgh के इक्वल होता है। m is the mass of that body, g is the assertion due to gravity and h is the height of that body। हमने किस साइड पर इस बॉडी को लिया, तो ये वर्डन जो होता है, ये हमारे पास वर्डन mgh के इक्वल आया आपके पास। यही वर्डन जो होता है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखिए जब भी हम एक बॉडी को किसी हाइट पर रखेंगे, यहां से उठाया और इस हाइट पर रखा हमने, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। हमने जब इसको यहां से उठाया, हमने वर्डन किया, और वर्डन की वजह से हमारे पास क्या होता है, वो पूरा का पूरा वर्क जो है वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए वजह से हम बाद में क्या करते हैं, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मैंने बेसिक सा कंसेप्ट दिया मैंने आपको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its positions की वजह से होती है। वही हमने आज कैलकुलेट करना है। आपने जो पोटेंशियल एनर्जी जो निकालनी है, आपने यहां पर वो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यहां पर भी हमें वर्डन करना पड़ेगा। देखिए अगर यहां पर हम बात करेंगे, हमारे पास जो डाइपोल जो है, क्योंकि पिछला लेक्चर आपने पढ़ा टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, इस पर टॉर्क कैसे एक्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पर फोर्स जो लगती है वहां की तरफ फोर्स लगती है, तो ये जो हमारे पास जो है डाइपोल जो है क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो जैसे हमारे पास ऐसे हमारे पास एक क्लॉकवाइज, ये ले रहा हूं मैं, ये ले रहे हैं हम फिंगर्स जो है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास डाइपोल है उसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी रोटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमारे पास थंब जो है अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो टॉर्क जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, और हमारे पास जो है डाइपोल जो है वो रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, वो हमारे पास जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है डाइपोल की अगर मैं बात कर रहा हूं मैं, डाइपोल हमारा जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब हमारे हमने जो यहां पर वर्डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है। हमें वर्डन करना पड़ेगा किस पर, इस एलाइड डाइपोल पर। हमें इसको रोटेट कराना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमारे पास एक डाइपोल जो है वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर जो फोर्स जो हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट कर रही है, ये फोर्स किसकी होती है, ये QE की होती है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज पर वहां की तरफ, इस चार्ज पर यहां की तरफ, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। अब देखिए, मैं अगर कहूंगा कि हमें वर्डन करना पड़ेगा, वर्डन अगर हम करेंगे तो वर्डन कैसे करेंगे हम यहां पर, तो देखिए हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या, जब इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो सबसे पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क जो एक्ट करता है हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, वो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, वो किसकी होता है, वो PE sin थीटा के इक्वल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये डाइपोल जो है वो रोटेट करता है। क्योंकि टॉर्क ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है, एक फोर्स यहां पर लगेगी, दूसरी फोर्स यहां पर लगेगी, यहां पर जो फोर्स लगेगी वहां की तरफ, यहां पर फोर्स लगेगी यहां की तरफ, इसकी वजह से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो वो किस फोर्स की वजह से ये रोटेट करता है, वो ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, उसको कहा जाता है टॉर्क कहा जाता है उसको। तो वो टॉर्क किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो PE sin थीटा के इक्वल होता है। P इज डाइपोल मूवमेंट, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा हमारे पास एंगल किसके है, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। आप अगर देखिए हमें इसको रोटेट कराना है, रोटेट अगर हम इसको कराएंगे तो रोटेट हम इसको क्लॉकवाइज नहीं रोटेट कराएंगे, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे हम, जैसे हमारे पास कोई इनिशियल एंगल होगा तो फिर हम इसका किसी दूसरे एंगल पर ले लेंगे हम, तो जितना हमारे पास जो होगा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जितना हम वर्डन करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम, तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, स्मॉल वर्डन हम फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल वर्डन टू रोटेट the dipole through small angular displacement, तो वो हमारे पास स्मॉल वर्डन किसकी इक्वल होगा, DW जो हमारे पास होगा, वो हमारे पास जो होगा that is equal to tau dot d थीटा के इक्वल होगा। ये जो मैंने निकाला यहां पर हमने स्मॉल वर्डन निकाला। देखिए अगर हमने क्या किया, हम इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कराएंगे, स्मॉल वर्डन अगर हमने निकालना है, अगर इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है, इसको थोड़ा सा हमने डाइपोल को रोटेट कराया, कितना थोड़ा सा हमने इसको रोटेट कराया, वो डी थीटा हमने इसको रोटेट कराया, तो डी थीटा हमने इसकी रोटेशंस की हमने। आप देखिए जब मैंने इसकी डी थीटा रोटेशंस की मैंने, तो यहां पर हमारे पास जो है, इस केस में अगर हम जाएंगे हम, तो यहां पर हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है, ये स्मॉल वर्डन हमने किया जब हमने इस डाइपोल को रोटेट कराया हमने छोटे से एंगल पर, दैट इज जी थीटा पर, छोटा सा एंगल, दैट इज जी थीटा। ये एक्सटर्नल वर्डन है। और ये जो हमने यहां पर जो किस टॉर्क की वजह से जो हमने टॉर्क यहां पर अप्लाई किया, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो वो भी एक्सटर्नल टॉर्क है। एक तो टॉर्क लगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, लेकिन दूसरा जो हमने यहां पर इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की,
एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया हमने, तो इसकी वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डी थीटा हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो टॉर्क जो होगा ये एक्सटर्नल टॉर्क है। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा, आपको पता है वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। लेकिन यहां पर कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो किस फोर्स की वजह से रोटेट करती है, वो फोर्स नहीं होती, वो टॉर्क होती है, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहां पर फोर्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टाउ लिखेंगे। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहां से हम मेजर करते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट हम एंगल से मेजर करते हैं। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, डी थीटा। डी थीटा हुआ स्मॉल एंगल, छोटा सा एंगल, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ली। पहले यहां पर था हमारे पास डायपोल, अब यहां पर पहुंचा हमारा डायपोल। लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क हमने अप्लाई किया, वो जो एक्सटर्नल टॉर्क जो हम अप्लाई करेंगे हम, वो इक्वल होता है किस टॉर्क के, जो हमारे पास टॉर्क एक्ट करता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमारे पास डायपोल यहां की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज मूव करता है, और वो किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। और ये जो हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क जो है, इसकी वजह से हमारे पास डायपोल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये थंब की जो डायरेक्शन जो होगी वो टॉर्क की ही डायरेक्शन होगी, लेकिन ये एक्सटर्नल टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास इसी थंब, राइट हैंड थंब रूल के जरिए से हम निकालते हैं, वो भी बाहर की तरफ होगी। इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन भी हमारे पास बाहर की तरफ होगी, और थीटा की एंगल की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही होगी। तो यहां पर हमारे पास वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टाउ और डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर हमारे पास जो होगा, जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट किसको होता है, ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस का होता है, तो हमारे पास स्मॉल वर्डन किसको लाएगा, दैट इज इक्वल टू टाउ डी थीटा कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहां पर हम ले लेंगे हम टाउ डी थीटा कॉस थीटा जो होगा हमारे पास, एंगल जो होता है, एंगल यहां पर टाउ और डी थीटा के बीच में होगा, और ये एंगल यहां पर कितना होगा, वो 0 होगा। क्योंकि मैंने पहले कहा, देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही होगी हमारे पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस भी ये थंब रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और टॉर्क की डायरेक्शंस भी हमारे पास ये थंब रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों बाहर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल जो होगा आपका 0 होगा। तो cos 0 होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास dw आपके पास किस आएगा, टाउ डी थीटा के इक्वल आएगा। तो यहां पर हमारे पास ये आपके पास स्मॉल वर्डन निकला, स्मॉल वर्डन आपके पास कितना आया, स्मॉल वर्डन इसको टाउ डी थीटा आपके पास आ रहा है। तो आपको अगर ये बोलूंगा मैं, ये हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास डायपोल मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास जो होता है इंटरनल टॉर्क इक्वल भी होता है। इंटरनल टॉर्क कहेंगे हम, ये टॉर्क हमारे पास इस टॉर्क के इक्वल भी होता है, जो टॉर्क एक्ट करता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो यहां की तरफ हमारे पास टॉर्क एक्ट करता है। तो जितनी वैल्यू हमारे पास टॉर्क की वैल्यू होती है डायपोल को रोटेट करने के लिए क्लॉकवाइज, उतनी हमारे पास टॉर्क की वैल्यू, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू होती है हमारे पास डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास जो होगा, इसीलिए हमारे पास हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल वर्डन विल बी इक्वल टू, ये टाउ जो हमारे पास होगा, टाउ की जगह पर हम लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये हमने टाउ की जगह पर टो की वैल्यू को ले लिया हमने। तो ये जो देखिए हमारे पास ये एक्सटर्नल टॉर्क है हमारे पास, और इसकी वैल्यू भी इतनी होगी जिसकी वजह से हमारे पास ये रोटेट करेगा। तो देखिए, आप देखिए हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी थी, थीटा थी। इसके बाद हमने इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कराई इसकी हमने, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कराई हमने, डी थीटा। लेकिन जब हमने इसकी डी थीटा इसकी डिस्प्लेसमेंट कराई हमने, तो अब ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम कहेंगे पहली इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास थीटा 1 होगी, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसकी थीटा 2 होगी।
वो क्या होगी हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, हमने जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, लेनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से लेनी है, इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स से लेनी है। तो ये हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी यहां से लेकर यहां तक, दैट इज θ2। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो थी जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले था, ओरिजिनल पोजीशन जो इसकी थी। तो आप देखिए, अगर आपने टोटल वर्डन निकालना है तो टोटल वर्डन हमारे पास किसके इक्वल होगा, वर्डन। तो टोटल वर्डन जब हम निकालेंगे हम, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, इंटीग्रेट dw, यहां पर भी इंटीग्रेट करेंगे हम, क्योंकि इंटीग्रेशन हम बिटवीन द लिमिट्स यहां पर करेंगे हम, θ1 to θ2। इसको हम इसलिए इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट्स बिकॉज आवर डाइपोल रोटेट फ्रॉम θ1 to θ2। हमने डाइपोल को रोटेट कराया किस एंगल से, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कितना θ1, वहां से हमने उसको रोटेट कराया किस एंगल पर, θ2 एंगल पर। θ2 एंगल हमारे पास वो एंगल है, ये हमारे पास दूसरी पोजीशन होगी हमारे पास डाइपोल की, जो हमारे पास डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है। तो ये हमारे पास दूसरी हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हमने इसको जो हमने इसको इंटीग्रेट किया वो बिटवीन द लिमिट्स किया हमने, θ1 to θ2, दैट इज PE sin θ dθ। अब देखिए, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गेट कैंसल्ड, यू गेट टोटल वर्डन, आपके पास कितना आ रहा है, टोटल वर्डन हमारे पास जो आ रहा है दैट इज W इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है दैट इज, अब देखिए PE को बाहर निकाल देंगे हम, और इंटीग्रेशन जो हम करेंगे हम, वो किसकी करेंगे हम, sin θ dθ की हम करेंगे। तो sin θ की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, दैट इज cos θ होती है, माइनस cos θ होती है, माइनस cos θ। अब हमारे पास लिमिट्स है θ1 to θ2। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है वर्क विल बी इक्वल टू, वर्क यहीं पर है, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस PE, यहां पर आपके पास आ रहा है cos θ, θ1 to θ2। अब आप क्या करेंगे, आप तो लिमिट्स पुट करेंगे, P यहीं पर है, cos θ अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस cos θ लोअर लिमिट, थीटा की जगह पर लोअर लिमिट क्या है, θ1। तो ये हमने ले लिया हमने कि हमारे पास जो है वर्डन जो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये हुआ हमारे पास θ2 फाइनल एंगल, θ1 हुआ हमारे पास इनिशियल एंगल। अब देखिए, अगर हमारे पास डाइपोल जो है, व्हेन डाइपोल रोटेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमने डाइपोल को 90 डिग्री पर रखा, हमने वहां से हम इसको रोटेट कराया रहे हैं, θ1 आपका 90 डिग्री होगा, टू द θ2 आपके पास क्या होगा, वो θ के इक्वल होगा। इसका मतलब हमने डाइपोल हमारा किस पर है, 90 डिग्री पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, और वहां से हमने इसको रोटेट कराया किसी दूसरे एंगल पर, वो एंगल आपका कितना होगा, वो θ2 को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, θ के साथ। तो देखिए इसीलिए हमने यहां पर लिखा θ2 आपके पास किस इक्वल है, दैट इज θ के इक्वल है। तो हमने डाइपोल को जो है रोटेट कराया कहां से, 90 डिग्री से, जो 90 डिग्री हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के 90 डिग्री पर है, वहां से हमने इसको रोटेट कराया किस एंगल पर, किसी दूसरे एंगल पर लिया हमने, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, θ एंगल पर है। तो इस केस में हमारे पास वर्डन कितना हो जाएगा, वर्डन जो हमारे पास हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू, ये जो हमारे पास एबो इक्वेशन है, माइनस PE यहीं पर रहेगा, cos θ2 किस इक्वल है आपके पास, θ के इक्वल है, माइनस cos θ1 किस इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस PE cos θ माइनस cos 90 होता है 0 के इक्वल। तो आपके पास वर्क डन जो आ रहा है वो किस इक्वल आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos θ, ये आपके पास वर्क डन आ रहा है, दिस इज द वर्क डन।
आप देखिए ये आपका वर्डन आ रहा है, तो मैंने पहले ही आपको कहा whenever you find out the potential energy, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, that potential energy is equal to the burden by the external source, तो ये वर्डन के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है, जो हमने वर्डन किया किसकी वजह से, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, वो वर्डन किसके इक्वल आया, दैट इज माइनस पी साइन थीटा के इक्वल होगा। दिस वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्डन जो होगा हमारे पास जो होगा, ये स्टोर होगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा के इक्वल आएगा। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकली हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी रोटेट कराते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होगी वो किसकी होगी, माइनस पीई कॉस थीटा के इक्वल। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, कहां पर हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल्स की, किस पोजीशन पर, किस पोजीशन पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की मिनिमम पोजीशन होगी, किस पोजीशंस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब हम इसके स्पेशल केसेस पर जाएंगे। हम स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में हमारे पास क्या है, पहला केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास टाउ हमारे पास जो है जो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकली वो किसी इक्वल आई आपके पास, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा के इक्वल आया आपके पास। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल जो हमारे पास है वो 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखिए मैं दिखाऊंगा आपको, मैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास उसी डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो P की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। तो इस केस में देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस पीई कॉस 0, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 किसके होता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, माइनस पीई के इक्वल आ रहा है। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, दैट इज इक्वल टू माइनस पीई के इक्वल आ रहा है। जब ऐसा हमारे पास वैल्यू जब ये ऐसी आती है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होती है व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको लॉजिकली पूछा जाएगा कि आप लॉजिकली बोले हमें कि कैसे इसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास मिनिमम होती है, इस केस में देखिए अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और यहां पर हमारे पास जो है, अगर मैं कहूंगा कि इस केस में अगर हम पहले हम अगर आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास इन्फिनिटी पर जो होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है इन्फिनिटी पर। ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं इन्फिनिटी से लाऊंगा, मैं इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा, मैं इस प्लस क्यू चार्ज को लाऊंगा, मैं लाया मैंने यहां तक, मुझे एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स प्लेट तो हमारे पास यही है, इसकी वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन वो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, लेकिन मुझे एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्डन की वजह से हमारे पास क्या है, मैं इस प्लस क्यू चार्ज को लाऊंगा और किसी एक पोजीशन पर लाऊंगा, जो वर्डन होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब यहां पर एनर्जी जो है वो स्टोर हुई, एग्जांपल ले लूंगा मैं, अगर हमारे पास एनर्जी कितनी स्टोर हुई, वो हमारे पास एनर्जी जो स्टोर हुई यहां पर वो 100 जूल की एनर्जी स्टोर।
ये मैंने प्लस क्यू चार्ज लाया इन्फिनिटी से। अब मैं ये माइनस क्यू चार्ज को भी इन्फिनिटी से लाऊंगा, मैं इन्फिनिटी से लाया माइनस क्यू चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से और पहुंचाया मैंने कहां पर, यहां पर। लेकिन ये जो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है ये इन्फिनिटी पर है, इस पर मुझे एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये जो लाया जाता है ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पर आएगा। इसका मतलब यहां पर एनर्जी स्टोर नहीं होगी, यहां पर हमारे पास एनर्जी लॉस होगी। जितना वर्डन होगा वो हमारे पास एनर्जी जो हमारे पास वो पोटेंशियल जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा आपका पोटेंशियल, और वो लॉस ऑफ एनर्जी होगी। और यहां पर देखिए अगर इन्फिनिटी से लाया मैंने, तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास 100 जूल की हमारे पास क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज को लाया मैंने यहां तक तो हो गई हमारे पास प्लस 100 जूल एनर्जी इसने गेन की। अब अगर नेगेटिव चार्ज को लाऊंगा इन्फिनिटी से यहां तक तो ये प्लस माइनस 100 जूल की एनर्जी जो है वो लॉस करेगा। इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज को यहां तक लाऊंगा मैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 100 जूल, माइनस 100 जूल हो गया खत्म हमारे पास। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज मैंने यहां तक लाया है, इसका मतलब अब हमारे पास जो है ये कितनी एनर्जी हमारे पास जो है लॉस करेगा, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास हम कहेंगे यहां तक अगर इसने 100 जूल की एनर्जी लॉस की, यहां से लेकर यहां तक ये फिर हमारे पास कितना 50 जूल की एनर्जी लॉस करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है टोटल एनर्जी कितनी लॉस करेगा ये 150 जूल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस 150 जूल में से 100 जूल निकाल देंगे तो माइनस 50 जूल हमारे पास एनर्जी होगी ये हमारे पास। इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। तो जब हमारे पास जो है ऐसा केस, ये वाला केस मैंने आपको बोला लॉजिकली बोला मैंने आपको कि कैसे इसमें हमारे पास क्या होती है, यहां पर मिनिमम एनर्जी पर हमारे पास पोटेंशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो देखिए ये मिनिमम पोटेंशियल पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दैट इज माइनस 50 जूल्स पर हमारे पास है। इसका मतलब इसने एनर्जी लॉस कर रहा है। तो इस केस में देखेंगे हम तो ये हमारे पास जो है यही केस है कि इस केस में हमारे पास जो है ये मिनिमम पोटेंशियल पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसे भी आप देखोगे, आप हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब परपेंडिकुलर में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है वो जीरो होती है। तो हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो कहां की तरफ रोटेट कर, कहां की तरफ वो कोशिश करता है अलाइन करना चाहता है अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ये ऐसे अलाइन हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए क्योंकि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा अपने आप को। तो यही मैंने लॉजिकली भी बोला मैंने आपको कि यहाँ पर हमारे पास ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर इसकी, और ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है इस डायरेक्शन है। जब हमारे पास ऐसा केस होगा तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर होगा, हमारे पास जो होगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर होगा। दूसरा केस अब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा हमारे पास, ये वाला जो केस था हमारे पास, इस केस में हम क्या कहते हैं इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती है वो जीरो होती है। नेट फोर्स जो है इस पर क्या है वो जीरो है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि यहां पर अब इस पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है, यहां पर इस पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं की तरफ रहने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं की तरफ रहेगा एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर रहेगा। अब देखिए दूसरा केस हम ले लेंगे हम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब आपका थीटा जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री पर होगा। इस केस में देखेंगे हम, इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहां पर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस पी कॉस 180, P इज इक्वल टू कॉस 180 जो होता है हमारे पास वो किसको होता है -1 के इक्वल होता है। तो P इज इक्वल टू माइनस और प्लस
आपके पास पीई आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल गेन करेगा whenever it is in this positions, it is at an angle of 180 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास ये इसकी स्टेबल पोजीशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने ऐसे रखा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास यहां की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां की तरफ। स्ट्रेट एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में हम देखेंगे, इस केस में हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर उसमें अगर थोड़ा सा स्लाइटली अगर यहां पर आप इसको थोड़ा सा इसको स्लाइटली आप डिस्प्लेस करोगे आप, तो ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा अपनी उस जो हमारे पास लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा, तो रोटेट करेगा ये। तो अगर लॉजिकली इसको भी हम लॉजिकली देखेंगे हम, तो देखिए लॉजिकली अगर हम देखेंगे हम, तो अगर इन्फिनिटी से मिलाऊंगा मैं, ये हमारे पास इन्फिनिटी पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन्फिनिटी पर हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास इन्फिनिटी पर जो हमारे पास क्या है वो 0 है इन्फिनिटी पर। अगर मैं इस पहले नेगेटिव चार्ज को लाऊंगा मैं, इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज को लाऊंगा मैं, -2 चार्ज को लाऊंगा मैं, इसका मतलब इसने एनर्जी लॉस की, क्योंकि ये तो यहीं की तरफ आ रहा है, यहां पर तो वर्डन एक्सटर्नल वर्डन हमें करना नहीं पड़ रहा है। एनर्जी कहां से स्टोर होगी, हमें एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ता है। ये तो हमारे पास जो है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहीं की तरफ मूव करेगा एट मिनिमम पोटेंशियल की तरफ। मिनिमम हमारे पास जो है कहां की तरफ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो यहां की तरफ जो जाएगा तो ये यहां पर क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। कितनी एनर्जी इसने लॉस की, 100 जूल की एनर्जी लॉस की इसने। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी हमने इन्फिनिटी से लाया, तो वर्ड इस पर हमें एक्सटर्नल वर्डन करना पड़ा। यहां तक इसका कितना वर्डन हो जाएगा, +100 जूल, लेकिन यहां तक लाया हमने इसको, तो यहां तक हमारे पास +100 जूल, तो -100 जूल खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितना रहेगा, 100 जूल आपके पास फिर से रहेगा। इसका मतलब टोटल हमारे पास ये जो हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी इस पॉजिटिव चार्ज की कितनी होगी, +150 जूल। तो देखिए +150 जूल से 100 जूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 जूल। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास इस केस में। किस केस में, जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री पर रखेंगे। ये +2 चार्ज जो है कितना पोटेंशियल गेन करेगा, ये 1 + 150 जूल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन करेगा, क्योंकि इसको मैक्सिमम वर्डन करना पड़ा और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये इस नेगेटिव चार्ज पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, इसका मतलब यहां पर एनर्जी लॉस हो रही है, ये एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। ये जो इसीलिए हमारे पास कितनी एनर्जी लॉस की इसने, यहां से लेकर निफ्टी से लेकर यहां तक, दैट इज -100 जूल जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसने कितना गेन किया, +100 जूल। आपके पास कितना है, प्लस माइनस होता है, तो हमारे पास 50 जूल की एनर्जी जो है हमारे पास जो है ये जो हमारे पास गेन करेगा कौन, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि एक हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें हमारे पास +q चार्ज भी और -q चार्ज भी है। जैसे NaCl होता है, Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो ये एक सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी इसने गेन की, दैट इज 50 जूल। उसने पूरे सिस्टम में जब उस डायरेक्शन में था तो उस टाइम हमारे पास पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी गेन की थी, दैट इज -50 जूल। तो ये था हमारे पास लॉजिकली भी, मैंने आपको बोला। देखिए बुक्स में आपको नहीं होगा लॉजिकली कि हम कैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, सीधे मैथमेटिकली तो आपको दिया होगा कि हमारे पास जो होता है ये एंगल लगाकर आपके पास एनर्जी जो हमारे पास कभी आपको मिलेगी पॉजिटिव, हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और कहीं पर आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन लॉजिकली आपको ये नहीं दिया होगा कि कैसे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और कैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और लॉजिकली भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास कैसे होती है। अब लास्ट केस जो हमारे पास जो है, मैंने पहले कहा आपको कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम परपेंडिकुलर में रखते हैं, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे हमारे पास थर्ड केस हमारे पास एंगल आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास जो होता है पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है दैट इज -PE cos थीटा के इक्वल है। तो PE इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -PE, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। cos थीटा क्या है आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इस केस में आप देखेंगे आप हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर में है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, +q चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किस में है,
परपेंडिकुलर में है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो इस केस में देखेंगे हम तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, cos 90 होता है 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आ रही है, दैट इज 0 आ रही है। ये मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो 0 होती है, मिनिमम हमारे पास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं इस केस में। तो अब अगर आपको लॉजिकली बोला जाएगा, बोलिए कैसे नहीं होती है, ये तो मैथमेटिकली मैंने आपको बोला कैसे नहीं होती है। तो देखिए इस केस में अगर हम बात करेंगे, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ला रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। आपको पता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस फॉर्म में होती हैं, वो प्लेन्स की फॉर्म में होती हैं। जैसे ये एक प्लेन हमारे पास होगा, वैसे मतलब जैसे ये प्लेन्स ले रहे हैं हम। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहेंगे हम, और सरफेस होती है वो सरफेस। तो ये एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास बनेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले ली मैंने। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज भी है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना हमारे पास, माइनस क्यू चार्ज। अगर हम इन्फिनिटी से, यहां पर वही केस है, इन्फिनिटी से लाएंगे हम इस प्लस क्यू चार्ज को, लाया हमने इस सरफेस पर, कितना वर्डन हुआ, प्लस 100 जूल। एक्सटर्नल वर्डन किया ना हमने, प्लस 100 जूल। इसमें कितनी वर्डन हुआ, वो वर्डन एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो कितना एनर्जी आपके पास मिली है, इसने कितनी एनर्जी गेन की, दैट इज 100 जूल। लेकिन इसी सरफेस पर हमें, क्योंकि ये हमारे पास वहीं पर है, उसी पोजीशन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि इनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो इसी सरफेस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है। तो अब मैं अगर इस नेगेटिव चार्ज को भी इन्फिनिटी से लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा, मैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाएगी। इस पर मैंने वर्डन किया, इस पर मैं वर्डन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये खुद ही आएगा, किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज प्लेट्स की वजह से। तो इसका मतलब ये भी एनर्जी, ये एनर्जी जो है गेन नहीं करेगा, ये एनर्जी लॉस करेगा। कितनी एनर्जी, उतनी ही एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि उसी पोजीशन पर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज भी है। कितना, 100 जूल का एनर्जी जो है वो लॉस करेगा। प्लस 100 जूल और माइनस 100 जूल, यू गेट 0 जूल। तो आपके पास जो पोटेंशियल जो आपके पास आ रहा है, इस पोजीशन में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है आपके पास, दैट इज 0। इसका मतलब whenever the electric dipole is perpendicular to the electric field, the potential energy gained by an electric dipole is 0। इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो ये था हमारे पास, दैट वाज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल whenever the electric dipole is placed in a uniform electric field। तो हमने इसके 3 केसेस भी किए। आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर में रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री पर रखेंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ वहां पर हमने कैलकुलेट किया। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole which is placed in a uniform electric field. Thank you. Okay, goodbye.